बालाघाट में कांग्रेस का किसान आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके और विधायक अनुभव मुद्जारे के नेतृत्व में जुटे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। जेल जाने के लिए किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। किसान भाई खाद मांगने की बात करते हैं तो वो ढेचू करते हैं। बालाघाट में लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने किसान आंदोलन को धार देने के इरादे से क्रांति यात्रा निकाली। इस यात्रा में जिले भर से पहुंचे कांग्रेस के किसान नेता और बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की किसान क्रांति यात्रा हनुमान चौक स्थित पार्टी दफ्तर से शुरू हुई। इस यात्रा में बैलगाड़ियों के साथ ट्रैक्टर से पहुंचे किसानों ने भी सरकार पर धान का सही मूल्य नहीं देने का आरोप लगाया। यात्रा मेन रोड से होकर कालीपुतली चौक के रास्ते अंबेडकर चौक पहुंची। यहां पर कांग्रेस नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अयोध्या में मंदिर को पहले कम पैसे में सौदा किया, उसके बाद उसमें पैसा खा के उसको बढ़ा के ट्रस्ट किया, आपने वो काम किया है और इसका जवाब स्वयं ईश्वर ने दिया है आपको। जहां जहां रामचंद्र जी रहे हैं, जहां जहां रामचंद्र जी के पग पड़े हैं, आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप रामटेक हारे, आप जो है रामेश्वरम हारे। ये मार जो किसकी थी? ईश्वर की मार थी। ये आपको ईश्वर ने मारा। आज तो जनता तो परेशान है, ऊपर बैठे ईश्वर भी इनसे परेशान है कि भगवान का नाम लेते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। अरे तुम्हारी क्या बात है कि तो जो भगवान को लेके आओगे। यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके और विधायक अनुभव मुद्जारे ने की। उनके अलावा जबलपुर से पहुंचे बालाघाट के प्रभारी राजेश यादव, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भूरू पटेल, संगठन मंत्री शफकत खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनूप सिंह बैस, उमेद लिल्हारे और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लक्ष्मी वाघाड़े और विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कांग्रेस ने जब योजनाएं लाई तो अधिकार आधारित योजनाएं लाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कौन सी योजना लाती है? लाभार्थी योजना लाती है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, कटंगी आए थे, हम चारों विधायक गए। मुख्यमंत्री जी को किए गए, उनके सरकार द्वारा किए गए वादा याद दिलाने के लिए हम जब चारों विधायक कुछ किसान साथियों के साथ कटंगी जाना चाहे साथियों, तो हमको 5 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। 3100 रुपए समर्थन मूल्य की बात करनी चाहिए थी, 2700 रुपए में गेहूं खरीदी करने की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन क्या देखे गए? 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर, उसकी भी सीमा कर दी। 10,000 से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, कम से कम 4000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000। ये प्रोत्साहन से काम नहीं चलेगा। साथ किसान चाहता है, जैसे हमारे पूर्व के किसान साथियों ने कहा कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 2023 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसान भीख नहीं मांगता, किसान अपनी फसल का उचित दाम मांगता है, कड़ी मेहनत करता है, ठंड हो बरसात हो, कड़ी मेहनत करता है। बालाघाट विधायक अनुभव मुद्जारे ने किसान क्रांति यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 22 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस सरकार में कानून व्यवस्था दोयम दर्जे की हो गई है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और वर्दी पहनकर ही लूट मारी चल रही है। चाहे सिवनी में हवाला के रुपयों का मामला हो या फिर बालाघाट कोतवाली की अमानत शाखा से 55 लाख रुपए उड़ाने का मामला, यह बताने के लिए काफी है कि सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 22 साल से सरकार बैठी है। 22 साल क्या कर रही है सरकार?
पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अभी बताया ना आपको अनूप सिंह जी ने कि आप रक्षा की भक्षक हो गए। एक कांड आपने बताया, दूसरा कांड मैं ही बोल देती हूँ कि रक्षा को जो है वो खुद लुटेरे बन गए, वर्दी पहनकर लूटमारी कर रहे हैं। सिवनी का शर्मनाक कांड जिससे पुलिस विभाग की छवि तो खराब हुई है, आम नागरिक भी सोच में पड़ गया कि हम सुरक्षा के लिए अब जाएंगे कहाँ जब यही हमको लूटेंगे। अभी 2 दिन परसों के दिन क्या कांड हुआ बालाघाट कोतवाली में, यहाँ से कितने करीब रहे, अमानत शाखा से 75 लाख रुपए गायब हो गए, 10 लाख रुपए के जेवर गायब हो गए और मात्र एक अमानत शाखा का जो प्रभारी था हेड कांस्टेबल उस पे कार्रवाई कर दी गई। क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक? एक बहुत बड़ा सवाल है, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इस मामले में। ये बहुत गंभीर मामला है। मैं लगातार देख रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो छोटे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है। ये बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये एसी कमरे में बैठकर कूल एसी की हवा खाने के लिए है क्या? ये हुकूमत चलाने के लिए है? हमारे जिले के किसानों पर, हमारे जिले की जनता पर, हमारे जिले की महिलाओं पर, बेरोजगार बच्चों पर डंडे बरसाने के लिए बैठे हैं ये लोग। ये सोचने का सवाल है, हमको सोचना पड़ेगा। किसानों की इतनी बड़ी आबादी के साथ झूठ बोलने वाले ये लोग, क्या कहा था, कितनी बार बोलेंगे हम, कितनी बार दोहराएंगे। घोषणा पत्र आपने बनाया था, हमने नहीं बनाया था। चुनाव आपको लड़ना था और जीतना था, और जीतने के लिए आपने लोग लुभावनी बात रख दी। हमारे प्रदेश के किसानों को आपने छलने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, गेहूं के उत्पादक किसानों को 2700 रुपए रेट देंगे हम गेहूं का, सोयाबीन उत्पादक किसानों को हम 6000 रुपए क्विंटल का रेट देंगे। क्या हुआ उस वादे का? 2 साल हो जाएंगे। अभी 3 दिसंबर को जब आएगा, 3 दिसंबर पूरे 2 वर्ष हो जाएंगे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बने हुए, भाजपा की सत्ताधारी सरकार को बैठे हुए। क्या हुआ उस वादे का? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल जब जनता पूछती है तो बड़ी बेशर्मी के साथ जवाब देते हैं, अभी तो हमें 4 साल बाकी हैं, अभी तो हमारे 3 साल बाकी हैं। कब करोगे आप? जब आपकी सरकार की विदाई हो जाएगी तब करोगे। तो ये तो छल है, धोखा है, प्रपंच है जो इन्होंने किया हमारे साथ। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कीमत पर। अनुभव मुजारे ने आज भाजपा के उन नेताओं को भी मंच से खूब लताड़ा जिन्होंने कुछ दिन पहले डीएफओ की चिट्ठी को आधार बनाकर मुंजारे दंपति को निशाना बनाया था। अनुभव मुजारे ने आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े और भाजपा के जिला अध्यक्ष राम किशोर कावरे को अपने निशाने पर लेते हुए ऐसा शाब्दिक प्रहार किया कि पूरे शहर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो जो खुद आरोपी हो, खुद दोषी हो। ये कलेक्टर बंगले के सामने इतनी बड़ी भूमि कहां से मिल गई गौरी शंकर जी आपको? और आपकी बेटी बड़ी बड़ी बातें करती। मेरा कहना है मौसम हरिनखेड़े, तुम कहीं लाइन में नहीं लगती, इसलिए अनुभव मुंजारे के सामने टकराने की कोशिश तुम करना नहीं। तुम्हारे पिताजी से मेरा चुनाव हुआ था तो पिताजी आमने सामने बात करें जिनको जनता ने 29,000 वोटों से आईना दिखा दिया। अब वो मौसम, अभी उसकी उम्र कितनी है, कितनी समझदारी है, वो मेरे ऊपर उंगली उठा रही है, मेरे ऊपर उंगली उठाकर मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही। तुमको यही संस्कार दिए गौरी भाऊ ने और रेखा भाई ने, यही संस्कार दिए मौसम तुमको, और तुम्हारे सास ससुर ने तुमको यही संस्कार दिए कि अपने से बड़े उम्र के लोगों का अपमान करो और छिछोरापना करो, मंच पे खड़े होकर दांत निकालो, तालियां बजाओ और दुनिया भर की जमात को यहाँ लेके जिन्होंने निकृष्ट भाषण करो वो मुंजारे जी के खिलाफ उल्टे सीधी बात कर रहे हैं। तो मुंजारे जी तो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, फिर उनकी संपत्ति की बात यहाँ हो रही है। गौरी शंकर बिसेन जी से पूछा जाए और मौसम हरिनखेड़े से पूछा जाए कि वो जिस भूखंड में आप रहते हो कहां से मिला है आपको, इतनी बड़ी जमीन कैसे आपके पास आ गई? मुझे
याद है, मेरे पास सामने उषा मिश्रा जी बैठी है, वहीं पास में रहती है ये। हम जब जाते थे वहाँ पुलिस लाइन के इलाके में, कई मोहल्ले में, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी उस समय बहुत बड़ी अमराई थी वहाँ, बहुत अच्छे आम होते थे वहाँ पर, और पक्षियों की आवाज गूंजती थी वहाँ पर। ये इतने पापी लोग हैं जो धर्म की और शुचिता की और समरसता की बात करते हैं, पूरे झाड़ों को कटवा दिया, कत्लेआम मचा दिया झाड़ों का। और वहाँ पर उस जमीन पे इन्होंने पता नहीं क्या सांठ-गांठ की सरकार का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में बैठकर इन्होंने उस जमीन को हथिया लिया जिसमें घर बना के रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गौरीशंकर बिसेन से और उनकी बेटी मौसम हरिनखेड़े से, वो चाहे रास्ता कहाँ गया? जो 15-20 मिनट का रास्ता था जहाँ से चलकर आम आदमी वो गंगानगर तक जाता था, वो रास्ता कहाँ गया? वो रास्ता भी हमने कब्जा कर लिया पूरे भूखंड पे। तो मैं कह देना चाहती हूँ बिसेन परिवार से कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। आईने में देखो अपने आप को याद है लाल बर्रा का वीडियो अभी भी आ जाएगा सामने। लाल बर्रा में पार्टियों अधिकारी को गौरी बाबू ने कितनी अश्लील गंदी गाली बकी थी, जो मैं एक महिला होने के नाते यहाँ तो नहीं बोल सकती। माँ की गाली, जिस माँ की कोख से तुम जन्म ले रहे हो उसी माँ के नाम से एक अधिकारी को गाली दे रहे हो, ये आपके संस्कार है। इसलिए जनता ने आपको नकारा और बुरी तरीके से नकार दिया और रिटायर करके घर में बैठा दिया। उन्होंने मौसम हरिनखेड़े को यह तक कह दिया कि तुम्हारे इरादे गंदे हैं, इसीलिए तुम्हें भगवान की भी मदद नहीं मिल रही है। इसी तरह राम किशोर कावरे से कहा कि 25 साल पहले तुम्हारी क्या औकात थी और आज क्या हो सबको पता है। तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं रहे होंगे, तब से मुंजारे परिवार राजनीति में है, लेकिन संस्कारों और सिद्धांतों को हम नहीं भूले हैं। मौसम को जनता ने पहले ही नकार दिया, टिकट मिल गई, उसके बाद टिकट छीन ली गई। सर्वे में बात आ गई कि 50,000 से हारेगी, तो इसको टिकट बदल के पिताजी को फिर रातों रात मैदान में ला दिया गया। अनुभव मुंजारे की कोई हस्ती नहीं है, अनुभव मुंजारे की ताकत आप हैं। अनुभव मुंजारे 100 बार आपके सामने सिर झुकाएगी, प्रणाम करेगी, लेकिन ऐसे गलत शब्द बोलने वाले बेईमान निकम्मे लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं। और मैं बता देती हूँ मौसम हरिनखेड़े को कि मेरे से टकराने की कोशिश नहीं करना। मेरे साथ पूरी कांग्रेस पार्टी है और मैं तुमसे लड़ने में सक्षम हूँ। तुम्हें एक भ्रष्ट अधिकारी कैसा बताया अभी उमेश भैया ने, इतना बोल के तो मैं भी नहीं बता सकती किस तरीके से वो भ्रष्ट अधिकारी का संरक्षण कर रहे हैं। इससे आप समझ जाओ कैसे नहीं पुलिस वाले डकैती करेंगे, कैसे नहीं अमानत शाखा में खयानत करेंगे। जब यही लोग संरक्षण देंगे भ्रष्ट अधिकारियों को तो उनका तो हौसला बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? अब वो भ्रष्ट महिला अधिकारी जिसका पति का भ्रष्टाचार जब जाहिर है उसके खिलाफ मैं विधानसभा में सवाल लगा रही हूँ, तो ये भाजपा के लोगों को दर्द हो रहा है, भाजपा के लोगों का पेट दुख रहा है। राम किशोर कावरे भ्रष्ट हो गए, सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार अधिकारी कोई भी कर रहा है तो भ्रष्ट अधिकारी को हम सदन में उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे क्या? हम जनता के लोग हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता के न्याय की बात करेंगे, जनता के हक की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, सड़क पर आकर भी लड़ेंगे आपके साथ जैसी आज लड़ाई है। आज सदन में भी हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मौसम हरिनखेड़े ने बुलाई पूरी जमात को और बुला के अनाप शनाप भाषण करवाए। इनका कोई कुछ भी इनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, बस ये था मुंजारे परिवार को गाली बकना, बस एक ही काम था इनका। शर्म करो, तुम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, हम तो नहीं मानते। ऐसे घटिया लोगों की पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो ही नहीं सकती जो किसी के चरित्र पर लांछन लगाए, बिना तथ्यों के बात करें, वो बात कर रहे हैं। राम किशोर कावरे को आज ज्यादातर सारे लोग जानते हैं। राम किशोर कावरे से पूछो 25 साल पहले तुम्हारी औकात क्या थी? तो ये पास का बघोली गांव का रहने वाला दादागिरी करके
को चुनाव में खड़े नहीं होने दिया बीडीसी का, और फिर निर्विरोध बीडीसी बन गए, और बीडीसी बन के सेटिंग जमा के इधर उधर से लेन देन करके जनपद का अध्यक्ष बन गए, और वहां से फिर इनकी काली कमाई शुरू हुई। आज पूछो रामकिशोर गौरे इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था, फिर कहूंगी, रामकिशोर गौरे के दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, हाफ पैंट पहनता होगा जब से आदरणीय मुंजारा जी राजनीति कर रहे हैं। और विधायक सन 1985 में आदरणीय मुंजारा जी निर्दलीय विधायक बने थे, आप लोगों ने बनाया था उन्हें। उसके बाद 3 बार लगातार वो विधायक रहे, निर्दलीय विधायक रहे, निर्दलीय सांसद रहे। तब ये रामकिशोर गौरे बता रहे हाफ पैंट भी नहीं पहनता, हाफ पैंट पहनता होगा और दूध के दांत नहीं टूटे होंगे। और तुम्हारी राजनीति कब से शुरू हुई? 2008 से। और 2008 से तुम्हारी राजनीति शुरू हुई और तुम करोड़ों के मालिक हो गए। ये बघौली में जाके देखिए, एक हमारा घर है यहाँ गोंदिया रोड पे, इस घर को देखिए, और इसके बाद आप बघौली में जाकर देखिए जहाँ रामकिशोर गौरे का निवास है। 8 करोड़ की लागत से घर बनाया है, 8 करोड़। मैंने तो देखा नहीं है, ऐसे चोरों चक्कों के घर देखना हमको अच्छा भी नहीं लगता। वहां पे अपने घर के दरवाजे पे संगमरमर के शेर बैठाया है। अरे शेर हो तो दलेरी से तुम शेर करे रहो ना, ये मिट्टी के शेर बनाने से क्या हो जाने वाला? 8 करोड़ की लागत से घर, संगमरमर से जड़ा हुआ सुसज्जित घर। अभी आपको विश्वास न हो तो जाके देखिए, टेकाड़ी में 15 करोड़ की राइस मिल बनी है। बालाघाट जिले की सबसे बड़ी राइस मिल अगर बनाया है तो रामकिशोर गौरे और उनका भाई कुमार गौरे ने 15 करोड़ की लागत से राइस मिल बनाई है इन्होंने। अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो माजापुर है हमारा, माजापुर कनकी के हमारे भाई लोग यहाँ बैठे होंगे, माजापुर टोला में इनका उसना प्लांट बन रहा है। कितने करोड़ का? 30 करोड़ रुपए की लागत से उसना प्लांट बन रहा है। K9 के नाम से इनकी ऑयल फैक्ट्री चल रही है, 5 करोड़ की लागत से। आप लगा लो 8 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़ लगा लो। कहां से आ रहा है रामकिशोर गौरे तुम्हारे पास? शराब की, कच्ची शराब बेचने वाले, साइकिल में हवा पंचर भरने वाले ऐसे भ्रष्ट आदमी वहां भोपाल में पैसे देके आ गए और तुम बन गए भाजपा के जिला अध्यक्ष। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को कि इनके पास कोई सांप चाल चरित्र का नेता नहीं है जिसको ये जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाते? ऐसे भ्रष्ट आदमी को तो सिर्फ लूटना जानता है, सिर्फ खसौटना जानता है। अभी भूपेन्द्र सोहागपुरे का मामला ठंडा नहीं हुआ है, याद है ना? वो कौन है भूपेन्द्र सोहागपुरे? यही रामकिशोर गौरे का राइट हैंड भूपेन्द्र सोहागपुरे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, जिसने एक दलित समाज की हमारी बेटी का शारीरिक शोषण किया, शादी करने का धोखा दिया और उसके बाद चुपके चोरी से उसने शादी कर ली। वो लड़की शिक्षिका है, पढ़ी लिखी है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचाया, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया, घर घर भटकी, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 1 घंटे के लिए भी भूपेन्द्र सोहागपुरे को थाने में नहीं बैठाया गया, क्योंकि थाना भी इन्हीं के बाप का है, प्रशासन भी इनके पिताजी का है। तो फिर क्या है? और ऐसे गंदे आदमी को संरक्षण देने वाला, जो बलात्कारी है उसको संरक्षण देने वाला भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रामकिशोर गौरे हमारी संपत्ति की बात कर रहे हैं। हम अगर 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, पता कर लो मुंजारा जी का कहाँ पे पेट्रोल पंप, पता कर लो कौन सा कारखाना मुंजारा जी का है, आप पता कर लो। आप सबके हमारी गाड़ियों को ब्यौरा बता रहे, हमारे पास में जो गाड़ियां हैं वो 10-15 साल पुरानी है। अभी मैंने आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद ये जो नई गाड़ी आपको दिख रही है, ये मैंने विधायक कोटे से ली है, फाइनेंस कराई है, हर महीने उसका पैसा मेरे वेतन से कटेगा। उस गाड़ी का मॉडल 55 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? तुम्हारे पिताजी के घर से आ गई है ना। मुंजारा जी ने अभी एक गाड़ी ली, उसके बात कर रहे हैं।
अरे मुंजारे जी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, आदरणीय हमारे विश्वेश्वर भगत जी भी इन्हीं बड़े बड़े पदों पर रहे। उनको पता है कि आज भी उनकी आय का जरिया है, नहीं है क्या? पद में नहीं है तो आय का जरिया नहीं है? खुद को खेती है, किसानी है, जो भी है, विधायक सांसद की जो पेंशन है वो है, तो क्या वो 15 लाख की गाड़ी भी फाइनेंस नहीं करा सकते? विधायक ने किसानों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि चाहे धान का उत्पादक किसान हो या फिर सोयाबीन और गेहूं के किसान, सभी किसानों से इस सरकार ने चुनाव पूर्व अलग अलग वादे किए, लेकिन आज तक एक भी मुद्दे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। यही भाजपा सरकार की नीयत है और यही इनकी झूठ बोलकर सत्ता में बने रहने की नीति है। मैं उस समय दिल्ली में थी जब ये बकवास कर रहे थे, दुनिया भर के जिले भर के कचरे को यहाँ लाके खड़ा किया। और मौसम धर्म कहे, मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुम्हारे इरादे गंदे हैं, इसलिए तुम्हारी मदद भगवान भी नहीं कर सकता। तुमको सांसद की टिकट मिलते मिलते रह जाती है, तुमको विधायक की टिकट मिलते मिलते रह जाती है। अभी आयोग सदस्य बन के आ गई। पिछड़े वर्ग का कल्याण पिताजी ने कितना कर दिया जो बेटी कर देगी? पिताजी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे गौरीशंकर जी, अब उसी आयोग की मेंबर बन के आ गई मौसम और और हर जगह प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल की बात है तो विधायक को तो प्रोटोकॉल ज्यादा नहीं मांगती, मना थाने में खबर करती, कहीं भी बिना थाने की सुरक्षा के चले जाती हूँ, एक गनमैन मेरे साथ रहते हैं, हो गया। ये तो लाल बर्रा जाएंगी तो वहाँ थाने का टीआई हमको सलामी ठोकेगा, वो तहसीलदार सलामी ठोकेगा। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले मैडम प्रोटोकॉल है, क्या हमको आदेश हुआ है, हम उसका पालन कर रहे हैं। तो ये घटिया हरकतें इनकी हैं। हम तो काम करने वाले लोग हैं, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आज आपकी तकलीफ हमको दिखती है क्योंकि आपके साथ हमने संघर्ष किया, हर दौर में हमारा संघर्ष हुआ है। और इस संघर्ष हम कब तक करेंगे? जब तक डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमारे सामने नहीं झुकती। आप देख रहे हैं हमारे नेता जीतू पटवारी जी कितना संघर्ष कर रहे हैं। कल वो सीधे धान का बोरा कंधे पर लेकर देश के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि हमको रेट चाहिए, सम्मान नहीं। उन्होंने कहा आपका सम्मान तो मैं कर रहा हूँ। दोनों शिवराज सिंह जी ने कहा मैं आपका सम्मान तो कर रहा हूँ, तो जीतू पटवारी जी ने क्या कहा? मुझे आपका ये सम्मान नहीं चाहिए, हमारे किसानों का सम्मान चाहिए। हमको धान का रेट चाहिए, गेहूं का रेट चाहिए, सोयाबीन का रेट चाहिए। जो आपने कहा था उसको आपने भाई। तो ये हालत है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने भी किसान क्रांति यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये सरकार 2 सालों में भी किसानों से किया वादा पूरा नहीं कर पाई है, इसीलिए आज कांग्रेस सड़कों पर है। आज बालाघाट में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है। अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा, इसके बाद जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन भी होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी 3 किसान कानून ला रही है। किसानों ने उसका बड़ा विरोध किया और किसान क्या चाहता था? एमएसपी का गारंटी कानून चाहता था। ये सरकार किसानों की गारंटी कानून लाना पसंद नहीं करी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सरकार में आया? कांग्रेस की सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? कांग्रेस ने प्रारंभ किया। अभी माननीय भगत जी बता रहे थे, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया गया। प्रदेश में जब हमारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में अगर कोई कानून लाए, इस देश में अगर कोई काम करती है
तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक दोस्तों के लिए करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। आप सब देख रहे हैं अभी प्रदेश में क्या हालात हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालात है। छिंदवाड़ा में 26 बच्चे जिनका कोई दोष नहीं, 26 बच्चे जिनकी मौत हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उसके वक्तव्य देते हैं कि इसका दोष तमिलनाडु सरकार को, अपना दोष किसी और को दो। ये भारतीय जनता पार्टी का। अभी भाभी जी अपनी बात कह रही थी, खुद चोरी करे दूसरों को चोर कहें। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। केवल एक डॉक्टर पे एफआईआर, क्या वो ड्रग इंस्पेक्टर जो छिंदवाड़ा में रहता है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? उन अधिकारियों के खिलाफ जिसने सैंपल पास किया, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? तो एफआईआर दर्ज करने से क्यों डर रही है पुलिस? उमेश भैया ने कहा ना, सिवनी की कांड की बात अनु भैया ने कही, एफआईआर कितना लेट दर्ज हुआ, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाके एफआईआर दर्ज। क्यों हुआ? क्यों लेट लतीफी कर रहे थे? क्या कारण थे भाई? कारण उमेश भैया ने बड़े अच्छे से बताया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से कार्यकर्ता फल फूल रहे हैं। कांग्रेस की भी सरकार रही और बहुत लंबे समय तक रही, लेकिन आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले जहां था और जिस स्थिति में था, आज भी उसी स्थिति में। ये तो 20 साल की सरकार में हजारों करोड़ों की संपत्ति बना बैठे, कहां से आया है? क्या व्यापार था? ये खुद चोर करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों को चोरी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं साथियों, इसलिए आज कांग्रेस मैदान में है और कांग्रेस तब तक मैदान में रहेगी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है।